दोस्तों 4 से 5 घंटे के बाद आपका अंग्रेजी का पेपर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं जितने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आज के इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप किसी तरह से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का रहेगा अनसीन पैसेज। क्या है दोस्तों? अनसीन पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का आपको मिलेगा 15 नंबर। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसके बाद में आपको उत्तर लिखना है दोस्तों, और जो पूछा गया है वही आपको लिखना है। आपको फालतू की गाथा बिल्कुल भी नहीं लिखनी है दोस्तों। आपका 15 में 15 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 4 से 5 घंटे बचे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों बस आपको ये केवल इतना बताना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जो पूछा गया है वो आपको, ठीक है, कर देना है। और दोस्तों अगर कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो जो वर्ड क्वेश्चन में कॉमन मिल रहा हो, ठीक है, वही वर्ड अगर आपको पैसेज में मिलता है दोस्तों तो वही आपको छाप देना है। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन मार्क, हाउ, वाट, ये सब आपको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो है माई मदर एट 66। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आने के लगभग 100% चांस हैं। दोस्तों इसमें लिखेंगे दी पोयम, यानी कि माई मदर एट 66 जो पोयम है इज कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। ठीक है, जो माई मदर एट 66 जो कविता है वो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखेंगे इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएटेस कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलीटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल idioms is an example. In this poem, इस पोयम में पोएटेस कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबटलीटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लाइकल, यानी कि इस कविता में जो कवित्री हैं, ठीक है, वो मानव से संबंधित, मानव के जो संबंध हैं उनके एक कम्प्लेक्स सबटलीटीज को प्रदर्शित किया है इस कविता में। ठीक है, उस पर कैप्चर किया है, इसका मतलब इसको दिखाया गया है। एडियम्स इज एन एग्जाम्पल, और क्या है, मुहावरे उसका एक उदाहरण है। आगे लिखें दोस्तों, ऐसे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जो उम्र बढ़ना क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक प्रोसेस है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। दोस्तों इन्वर्टेड कामा में इसे आप लिखना है और इसे बंद कर देना इस तरह से। दोस्तों उसके बाद में लिखेंगे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन दी थीम्स ऑफ advancing age and poet also expressed her grief for fear of loss her mother। ठीक है, माई मदर एट 66 यानी कि जो लेसन है माई मदर एट 66 वो बेस है, वो आधारित है किस पे, ऑन द थीम्स ऑफ एडवांसिंग एज, वो बढ़ते हुए एज पर आधारित है। एंड पोट आल्सो एक्सप्रेस, और जो कवित्री हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, वो दिखाती हैं हर गरीब अपने दुखों को, फॉर फियर ऑफ लॉस और मदर, अपनी माँ को खोने का जो दुख है उसी को इस कविता में लिखकर दिखाती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। आगे लिखेंगे इट इज आल्सो एन इमोशनल पोयम, यह एक दोस्तों इमोशनल कविता है। आगे लिखेंगे दोस्तों बाय दिस पोयम, इस पोयम के द्वारा पोएटेस पॉइंटेड अ मैसेज, इस कविता के द्वारा जो कवित्री हैं उन्होंने एक मैसेज को दिया है, एक मैसेज बताया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट एवर एल्डरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा हमसे क्या आशा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखेंगे, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। आगे लिखेंगे पोटिग्रेस, फर्स्ट में लिखेंगे इट इज एन इमोशनल पोयम, यह एक भावुक कविता है। यूज दी फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर दोस्तों अलंकार जो है यूज किया गया है, कौन सा अलंकार, स्माइल, क्या लिखा है, सिमली एंड मेटाफोर। ठीक है दोस्तों, रूपक और जो उपमा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के लिए हर फेस एसेस लाइक डैट। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इतना स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, 4 से 5 घंटे बचे हैं, तो एक बार केवल आप इतने स्पीड से एक बार आप वीडियो को देख लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेटर। ठीक है दोस्तों लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर फर्स्ट में आपको लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर जो होगा वो आपको लिखना है, तीसरा होगा तो तीसरा लिखेंगे।
सबसे पहले आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में अपने ज़िले का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको तारीख लिखना है, ठीक है, 24 मार्च 2023। यहाँ पर दोस्तों आप 24 फरवरी रहेगा ना, तो 24 फरवरी 2023। उसके बाद में लिखेंगे, जिससे आप लिख रहे हैं उसे लिखेंगे दी एडिटर या दी प्रिंसिपल, और जो है ये कहाँ बैठते हैं, तो इनका ऑफिस कहाँ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर होगा आप लिख सकेंगे। और सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा। दोस्तों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा उसी लेटर राइटिंग में, ठीक है दोस्तों। अगर जो पहला जहाँ पर आर्टिकल दा लिखा है, ठीक है, वो क्या दोस्तों, तो वो जो है रिसीवर का नाम है, जिसे आप लिख रहे हैं उसका नाम है। और सेकंड बार में जहाँ दा लगा है वो क्या दोस्तों, वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, उसके बाद में अपना छोटा सा एड्रेस, ठीक है, गांव का नाम, ज़िले का नाम लिखना है, उसके बाद में स्टेट का नाम, तारीख लिखना है, जिसे आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, और उसका पता लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों। उसके बाद में आपको लिखना है सर या मैडम। सर या मैडम। अब दोस्तों यहाँ से आपको शुरू करना है इस तरह से, ठीक है, बीच में आप 4-5 लाइन लिखिएगा, और लास्ट में लिखना है थैंक यू, ठीक है, एवर सिंसियरली, एवर सिंसियरली XYZ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर जो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट के बाद में सर या मैडम, और लास्ट में थैंक यू एवर सिंसियरली XYZ, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है आपको। बीच में दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो अब टाइम तो है नहीं देखने का, तो इसलिए दोस्तों आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये सब हो गया, ये फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों ये। और बीच में आप कुछ भी लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका 10 नंबर में से 7-8 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है उस पर। दोस्तों मैं इतना स्पीड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है, 4 से 5 घंटे बाकी हैं एग्जाम होने में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एक आर्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है, आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में लिखना है बाई पी किगुरियान, बाई दोस्तों जो नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इसमें लिखेंगे पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर दी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, प्रदूषण एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है किसके लिए, वातावरण के लिए, ठीक है, या एटमॉस्फेयर वायुमंडल के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया, ठीक है, प्रदूषण की समस्या आज भारत में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। दिस डेज इन दिनों में ह्यूमन मिसयूज द रिसोर्स ऑफ नेचर, जो मनुष्य है वो प्रकृति के स्रोतों का मिसयूज कर रहा है, उनका गलत उपयोग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है अनेकों प्रकार के होते हैं, सच जैसे कि हैज एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, और नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम ये तो 2 हेडिंग हो गया, अब उसके बाद में दोस्तों छोटा छोटा सा हेडिंग लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड ऑन स्मोक कमिंग आउट चिमनीज ऑफ फैक्ट्री मिल्स, ठीक है दोस्तों। जो वायु प्रदूषण होता है वो मोस्टली यानी ज़्यादातर केसों में, ठीक है, जो फैक्ट्रियों से और मिल से आने वाले जो चिमनियाँ होती हैं उनके धुएं से सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा आपको इतना लिख देना है। उसके बाद में लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, बट सम ग्रीडी पीपुल, लेकिन कुछ लालची लोग, आर पॉल्यूटिंग दी वाटर, लेकिन कुछ लालची लोग जल को प्रदूषित कर रहे हैं। फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर, जो फैक्ट्रियों के मालिक है वो खराब पदार्थों को नदी में फेंक देते हैं। सो वाटर इज पॉल्यूटेड, जिससे जल प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है दोस्तों, जिससे जल क्या है, प्रदूषित है। अब दोस्तों लिखेंगे नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, इसमें लिखेंगे नॉइज पॉल्यूशन इज अ वेरी डेंजरस, ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, डेट की मोर देन 80 डेसिबल 18 डेसिबल केस डिफनेस एंड अदर डिसीज, ऐसा कहा जाता है कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप आवाज़ आपके कानों में जाएंगी तो आप बहरे हो सकते हैं, या कुछ अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब दोस्तों लिखेंगे कंक्लूजन, इसमें लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ टेकन मेजर ऑफ कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या को रोकने
या उसके नियंत्रण के लिए अनेकों प्रकार के मापदंड किए हैं। एवरी सिटीजन शुड दी फॉलो द रूल ऑफ पॉल्यूशन, प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण के जो नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का और 7 नंबर का पूछ जाएगा, ठीक है दोस्तों। रोज से लिया है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया है, आप शायद पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसलिए आज कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम तो कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप जी जान से, ठीक है, अपना पेपर दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, कोई दुख दर्द, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप दोस्तों जाइएगा, जो भी अगर आपको आता है तो आप अच्छे से करिएगा, अगर नहीं आता है दोस्तों तो जिस तरह से मैंने बताया है तो दोस्तों बना के लिखिएगा, उसी तरह से आपको लिख के आना है। लेकिन आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का कुछ कापी छोड़ के नहीं आना है, आपको दोस्तों अच्छे से कापी भर के आना है दोस्तों। आपका बढ़िया नंबर दोस्तों आने वाला है, ठीक है।